हातिम ताई राजा निहायत साहब यमन नामक देश पर शासन कर रहे थे। उनकी शादी के काफी समय बाद रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम हातिम ताई रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि लड़का एक बुद्धिमान सम्राट होगा और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे हातिम ताई अपने प्यारे माता पिता के प्यार और स्नेह के बीच बड़ा हुआ। उसकी बहादुरी और आकर्षण की महानता पूरी दुनिया में फैल गई। उसने दूसरों की निस्वार्थ मदद करने का रवैया विकसित किया। वह दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। खुरासान देश में बरजक नाम का एक व्यापारी था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हुस्नबानो था। 12 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत हो गया था। मरने से पहले व्यापारी बरजक ने अपनी सारी संपत्ति, सोना, हीरे आदि उसकी बेटी के नाम वसीयत कर दी और अपनी बेटी के साथ सारी संपत्ति राजा को सौंप दी। राजा भी हुस्नबानो का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखता था। एक बार हुस्नबानो ने अपनी धाय को, जिसने उसे पाला था, बुलाकर कहा, यह संसार पानी के बुलबुले के समान है। हम कभी भी मर सकते हैं। सोने, हीरे, मोती आदि की इतनी सारी संपत्ति की क्या जरूरत है। मैं ये सारी संपत्ति दान पुण्य में लगाना चाहती हूँ। मैं कुंवारी रहना चाहती हूँ, संसार के सभी पापों से दूर रहना चाहती हूँ। बुजुर्ग धाय ने इस विषय पर बहुत सोच विचार करके हुस्नबानो को सलाह दी, मेरी बच्ची, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम अपने घर के द्वार पर निम्नलिखित 7 प्रश्न लिख दो और लिख दो कि जो व्यक्ति इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर देगा, तुम उसी से विवाह करोगी। प्रश्न थे, 1. एक बार देख लिया तो फिर से देखने का मन करता है। 2. उपकार करो और उसे दरिया में डाल दो। 3. दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, वे जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। 4. जो हमेशा सच बोलता है उसे सुख मिलता है। 5. कोहिनीदा का विवरण लाओ। 6. अंडे के समान मोती की जोड़ी लाओ। 7. हम्मामाबाद गार्ड का विवरण लाओ। नस के शब्दों से प्रभावित होकर हुस्नबानो ने उन 7 सवालों को अपने दरवाजे पर लगा दिया और खुद को दान पुण्य के कामों में लगा लिया। इन सवालों की खबर हर जगह फैल गई और ख्वारिजाम नामक देश में भी पहुंची, जहां का राजकुमार मुनिरुश्मी था। उसने हुस्नबानो की सुंदरता और बहादुरी के बारे में सुना और उसे देखे बिना ही उससे प्यार करने लगा। प्यार में अंधा मुनिरुश्मी बिना किसी को बताए हुस्नबानो से मिलने चला गया। मुनिरुश्मी ने हुस्नबानो से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे अलग होने का ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। हुस्नबानो ने कहा, हे राजकुमार, मैं केवल उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मेरे सभी 7 सवालों के जवाब लाएगा। मुनिरुश्मी ने उसे सभी सवाल बताने के लिए कहा और जवाब लाने का वादा किया। हुस्नबानो ने पहला सवाल बताया, एक बार देखने पर दोबारा देखने का मन करता है। मुनिरुश्मी जवाब की तलाश में वहां से निकल गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कहां जाए और क्या करे। वह पागलों की तरह भटक रहा था। तभी यमन का राजकुमार हातिम ताई शिकार करते हुए वहां पहुंचा। उसने मुनिरुश्मी को रोते हुए देखा। हातिम ताई को पूरी बात पता चली और उसने वादा किया कि वह हुस्नबानो से उसकी शादी तय करेगा और दोनों हुस्नबानो के पास गए। हातिम ताई ने मुनिरुश्मी की ओर से उन सभी सवालों के जवाब लाने का आश्वासन दिया और शर्त रखी कि हुस्नबानो मुनिरुश्मी से शादी करेगी। हुस्नबानो ने शर्त मान ली। फिर हातिम ताई जवाबों की तलाश में निकल पड़ा। हातिम ताई एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक भेड़िए को हिरण का शिकार करते देखा। हिरण पर दया करके हातिम ताई ने भेड़िए को कड़ी धमकी दी। तब भेड़िए ने पूछा, हे दयालु हातिम ताई, तुम्हारे वचनों के अनुसार यदि मैं हिरण को छोड़ दूं तो मेरी भूख का क्या होगा। तब हातिम ताई ने अपनी दोनों जांघों से मांस काटकर भेड़िए को खिला दिया। जब भेड़िए को हातिम ताई के उद्देश्य के बारे में पता चला तो उसने कहा, मैं वहां अक्सर जाता था और अपने पूर्वजों के माध्यम से मुझे पता चला कि उस स्थान का नाम दश्तावेद है। हातिम ताई ने मार्ग के बारे में पूछा और उस स्थान के लिए चल पड़ा। रास्ते में लोमड़ियों की मदद से हातिम ताई ने अपने घाव ठीक करवा लिए। जब हातिम ताई अपने रास्ते पर था तो 2 भालुओं ने उसे पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गए। भालुओं के राजा ने हातिम ताई को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए मजबूर किया, जो किसी भी अन्य मनुष्य की तरह अत्यंत सुंदर थी। अगले ही दिन हातिम ताई और भालू राजा की बेटी का विवाह हो गया। हातिम ताई ने कुछ दिन वहां रहकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर से हातिम ताई ने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में एक शक्तिशाली सर्प ने हातिम ताई को निगल लिया, लेकिन हातिम ताई नहीं मरा क्योंकि भालू राजा की बेटी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया था और उसकी शक्ति के कारण हातिम ताई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सर्प हातिम ताई के पेट में दर्द को सहन नहीं कर सका और उसे अपने मुंह से उगल दिया। हातिम ताई खुश हुआ और वहां से एक नदी पर पहुंचा।
नदी से एक देवदूत निकला, हातिम का हाथ पकड़ा और उसे नदी के किनारे एक बगीचे में ले गया और गायब हो गया। बगीचे की सुंदर स्त्रियां हातिम को एक सुंदर महल में ले गईं। महल में दीवारों पर सुंदर स्वर्गदूतों की तस्वीरें लटकी हुई थीं। एक चित्र में से एक देवदूत निकला और हातिम ताई के सामने खड़ा हो गया। हातिम ताई उसे 3 दिन और 3 रात तक देखता रहा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं किया। चौथे दिन खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हातिम ने स्वर्गदूत का हाथ छुआ। तुरंत स्वर्गदूत ने उसके दिल पर लात मारी। हातिम बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को जंगल में पड़ा पाया। वहां न तो महल था और न ही बगीचा। हातिम ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जिसे बार बार देखने की इच्छा मन में होती है। पहले सवाल का जवाब पाकर वह बहुत खुश हुआ। इस तरह हातिम को सभी 7 सवालों के जवाब मिल गए। जब भी हातिम मुसीबत में पड़ता तो वह भालू राजा की बेटी द्वारा दिए गए सोने के सिक्के की मदद से खुद को बचा लेता। उसने उस सिक्के की मदद से दूसरों को भी बचाया। कहानी के दूसरे भाग में राक्षस के राजा की पत्नी पिछले कई वर्षों से भयंकर नेत्रपीड़ा से पीड़ित थी। हातिम ने पानी में सिक्का रगड़कर रानी को पिलाया। पानी पीने के बाद रानी का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद जब हातिम एक पहाड़ पर चढ़ रहा था तो कई सैकड़ों पक्षी उसे उठा ले गए। उन्होंने उसे बांध दिया और उसे जलाने के लिए आग में डाल दिया। लेकिन उसके पास मौजूद स्वर्ण मुद्रा की शक्ति के कारण उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरे भाग में एक भयानक विशालकाय नाग हातिम पर फुफकारने लगा। उसने अपनी जहरीली आग से उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ण मुद्रा की शक्ति के कारण वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। एक अन्य घटना में हातिम को उबलते घी से भरे एक बड़े से कड़ाहे में कूदना पड़ा, लेकिन स्वर्ण मुद्रा की शक्ति के कारण उबलता हुआ घी भी ठंडे पानी में बदल गया। संक्षेप में, मुलेहरा स्वर्ण मुद्रा अपने मुंह में रखो, माया आपसे दूर भागती है और यदि आप मुलेहरा बाहर निकालते हैं तो माया वापस आ जाती है। आध्यात्मिक महत्व। स्वर्ण मुद्रा की शक्ति के कारण हातिम कई खतरों से खुद को बचा सका और सफलता प्राप्त कर सका। शिव बाबा का ज्ञान और उनका स्मरण स्वर्ण मुद्रा के समान है। कठिन परिस्थितियों और परेशानियों में बाबा का ज्ञान और उनका स्मरण ही हमें बचा सकता है। स्वर्ण मुद्रा की तरह बाबा के ज्ञान की मदद से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। जितना अधिक हम बाबा के ज्ञान और स्मरण का मूलाधार अपने पास रखेंगे, उतना ही हम माया से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आशा है आपको ये हातिम ताई पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मज़ेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक्स।